हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देम हब। हम पढ़ रहे थे लेटर वैदिक फेस के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि जो लेटर वैदिक फेस है उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, कि अपने इंडिया के अंदर लेटर वैदिक फेस कौन से साल के अंदर आया और इनमें कौन कौन से जो संहितास है वो बनाई गई थी लेटर वैदिक फेस में। इस फेस के अंदर टोटल 3 संहितास बनी थी, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उससे पहले जो जो सबसे पहले अर्ली वैदिक फेज था उसके अंदर सिर्फ ऋग्वेद संहिता थी, बाकी जो 3 संहिता थी वो बनी थी लेटर वैदिक फेज के अंदर। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो कल्चर था जो कि लेटर वैदिक फेज के जो पीपल थे वो अपनाते थे, कौन कौन सा कल्चर उन्होंने अपनाया, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। अब आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी लेटर वैदिक फेज के अंदर वो क्या थी, और साथ ही जिन गॉड्स को माना करते थे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अकॉर्डिंग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन लेटर वैदिक टाइम्स, ऋग्वेदिक पॉपुलर असेंबलीज लास्ट इंपॉर्टेंस एंड रॉयल पावर इंक्रीज। अब क्या हुआ, जो ऋग्वेद था उसके बाद में जो लेटर वैदिक टाइम था उसके अंदर क्या हुआ, जो ऋग्वेद की जो असेंबलीज थी उनको इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं देने लग गए और जो रॉयल पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। द विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड, द सभा एंड समिति कंटिन्यूड टू होल्ड द ग्राउंड। अब जो ऋग्वेद था, ऋग्वेदिक जो पीरियड था उसमें क्या था, विधाता था जिसको सबसे बड़ा माना जाता था विधाता को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ विधाता डिसअपियर हो गए, मतलब विधाता के जो मान्यता थी वो खत्म हो गई। उसके बाद क्या बनाए गए, सभा और समिति को बनाया गया, और जो सभा और समिति थी वही चली थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। दे केम टू बी डोमिनेटेड बाय चीफ्स एंड रिच नोबल्स। अब जो सभा थी और जो समिति थी वो किनके द्वारा अपनाई जा रही थी, किनके द्वारा संभाली जा रही थी, जो चीफ्स थे, जो किंग हुआ करते थे, राजा होते थे, उनके द्वारा संभाली जाती थी। और जो रिच नोबल्स, जो रईस हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा संभाली जा रही थी सभा और समिति। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन ऑन सभा एंड इट वॉज नाउ डोमिनेटेड बाय नोबल्स एंड ब्राह्मण्स। अब जो ऋग्वैदिक टाइम था उसमें क्या था, वुमेन्स जो है सभा और समिति के अंदर हिस्सा लेती थी, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके अंदर क्या हुआ, वुमेन्स को सभा और समिति के अंदर हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा था, और साथ ही जो नोबल्स थे, जो रईस थे और जो ब्राह्मण्स थे वो इस समिति के अंदर, सभा के अंदर बैठा करते थे। एट फर्स्ट पंचाल वॉज द नेम ऑफ पीपल एंड देन इट बिकेम द नेम ऑफ अ रीजन। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी अपीयर इन दिस पीरियड। अब क्या हुआ, जो पंचाल था, सबसे पहले पंचाल किसे कहा जाता था, लोगों की जो पीपल थे, जो ट्राइब थी, उनको पंचाल कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें क्या किया गया, जो पंचाल था उस नाम का एक रीजन बना दिया गया, जगह बना दी गई, और जो भी टेरिटरीज हुआ करती है, जो छोटे छोटे जगह हुआ करती है, उनको क्या नाम दे दिया गया, राष्ट्र नाम दे दिया गया लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। He received voluntary presents called Bali from his honorary kingsmen or common people called Viz। अब जो किंग था, किंग को क्या करा जाता था, जो पीजेंट्स हुआ करते, जो फार्मर्स हुआ करते थे, या जो भी लोकल पीपल होते थे, कॉमन पीपल, जिनको विस कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर उनको विस कहा गया है। ये ऋग्वेद के अंदर भी बता दिया गया था कि जो कॉमन पीपल है उनको विस कहा गया था, और ये क्या करते थे, अपनी स्वेच्छा से जो राजा था उसको अपना जमीन दे दिया करते थे, या अपनी जो फसल उगाई उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा दान कर दिया करते थे, और इसी चीज को क्या कहा गया, बाली कहा गया था लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स, ही परफॉर्म द राजसूया सैक्रिफाइस व्हिच वाज सपोज्ड टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम। अब क्या हुआ, जो किंग के द्वारा जो भी नई चीजें लागू की जा रही थी तो उससे क्या होता है, किंग के इन्फ्लुएंस हो गए थे, मतलब जो लोकल पीपल थे वो इन्फ्लुएंस हो गए थे उनके रिवाज के अकॉर्डिंग, मतलब रिवाज जो था, रीति धर्म जो मानी जा रही थी वो बिल्कुल सही तरीके से मानी जा रही थी। और जो किंग है वो क्या परफॉर्म करते थे, राजसूया सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे, जिसके अंदर क्या किया जाता था, जो सुप्रीम पावर थी उसमें किंग खुद हट जाता था, खुद उसको छोड़ देता था सुप्रीम पावर को। किंग्स परफॉर्म द अश्वमेध विच मीन्ड unquestioned control over an area in which the royal horse and uninterrupted। अब
जो किंग थे कोई युद्ध जीत जाते थे उसके बाद क्या परफॉर्म करते थे, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, जिसके अंदर क्या था, उसमें जो रॉयल हॉर्स होता है किंग का उसको छोड़ दिया जाता था और वो लगातार अपनी इच्छा अनुसार वो भागता रहता था अश्वमेध यज्ञ के अंदर। ही आल्सो परफॉर्म विजय पिया और द चैरियट्स रेस इन विच द रॉयल चैरियट वाज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट द किंग्स मैन। अब क्या हुआ, जो राजा थे उस टाइम पे क्या परफॉर्म करते थे, वज पे यज्ञ थी वो परफॉर्म करते थे, उसको मानते थे। उसके अंदर क्या होता था, जो चैरियट रेस हुआ करती थी, मतलब रथ की जो रेस क्या करते थे, घोड़े के जो रथ होते हैं उसकी रेस क्या करते थे, जिसके अंदर जो रॉयल चैरियट है उसको जिता दिया, उसको जीतना पड़ता था, मतलब जो रॉयल चैरियट है कैसे ना करके जीतना पड़ता था, ताकि जो रेस अपने स्वजन है, अपने जो किंग्समैन है उनके अगेंस्ट रेस किया करते थे जो राजा हुआ करता था। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूटरीज वर प्रोबेबली डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर कॉल्ड संहित्रा। अब जो टैक्सेस है, टैक्स वसूला गया और जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी ली गई, किनके द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, और उन ऑफिसर को क्या कहा गया, संगीतरी कहा गया। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर उन ऑफिसर को नाम क्या दिया गया, संगीतरी। ट्राइबल यूनिट्स वर मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वार एंड अकॉर्डिंग टू वन रिचुअल फॉर सक्सेस इन वार द किंग हैड टू ईट अलॉन्ग विद हिज पीपल विच फ्रॉम सेम प्लेट। अब कोई भी युद्ध है, किंग जीत जाया करते थे, जो भी युद्ध है लगातार कोई युद्ध जीतते थे, तो जो भी राजा हुआ करता था अपनी जीत की खुशी में जो भी लोकल पीपल होते थे, जिनको विस कहा गया है, लोकल पीपल के साथ क्या करते थे, खाना खाते थे और सेम प्लेट के अंदर जो राजा है भोजन क्या करते थे जब भी कोई युद्ध जीत जाते थे। ऐसा माना गया है, जो रिचुअल से जो रिवाज है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर क्या क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और कौन कौन सी जो सोसाइटीज के अंदर क्या क्या नियम लागू किए गए वो इसके अंदर है। द लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास कॉल्ड द ब्राह्मण, राजन्यास और क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर टोटल 4 वर्ण डिवाइड किए गए, जिसको क्या नाम दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। Brahmins conducted rituals and sacrifices for their clients and for themselves, and also officiated at the festival associated with agricultural operation. अब ब्राह्मण्स का काम क्या करता था, जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वो क्या काम क्या करते थे, उनका काम था जो रीति रिवाज है उसके बारे में नॉलेज देना और उसको संभाल के रखना, और जितने भी उनके क्लाइंट्स होते थे जो ब्राह्मण के जैसे राजा हुआ करते थे उनके लिए सेक्रीफाइस क्या करते थे और खुद के लिए भी सेक्रीफाइस करते थे, मतलब जो भी रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया करते थे। और जो भी फेस्टिवल हुआ करते थे चाहे से वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता था उसके बारे में भी जानकारी देते थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स प्रेड फॉर सक्सेस ऑफ देयर पैट्रन इन वार एंड रिटर्न द किंग प्लेज्ड नॉट टू डू एनी हार्म टू देम। अब जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उस टाइम पे क्या करते थे, जो उनके राजा होते थे उनके सक्सेस के लिए, उनकी जीत के लिए प्रे करते थे और योग करवाया करते थे उनकी जीत के लिए ब्राह्मण, और उसके बदले में जो किंग है उनको क्या देना पड़ता था कि ब्राह्मण को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किंग, इसका वादा करना पड़ता था किंग को। द वैश्यास कंस्टिट्यूटेड द कॉमन पीपल एंड दे वर असाइन्ड टू डू प्रोड्यूसिंग फंक्शंस सच एज एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग एक्सेट्रा। अब जो वैश्य थे, ब्राह्मण के बाद जो वैश्य थे वो क्या करते थे, वैश्य लोग क्या करते थे, जो एग्रीकल्चर है, कैटल है या ब्रीडिंग है इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, और जो भी राजा है या जो ब्राह्मण है उनको ये अपनी स्वेच्छा से दान भी दिया करते थे वैश्य, और इनको व्यापारी की श्रेणी के अंदर रखा गया था वैश्य को। इन लेटर वैदिक टाइम्स द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस वर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग ऑन द ट्रिब्यूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द वैश्य। अब जो लेटर वैदिक टाइम था, लेटर वैदिक पीरियड था, उसके अंदर क्या हुआ, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण और जो क्षत्रिय जो राजा या चीफ थे उनको क्या करा जाता था, टैक्स दिया जाता था वैश्य के द्वारा, और जो भी जगह थी या उनको हर खाने की वस्तुएं प्रदान की जाती थी वैश्य के द्वारा, और उसके ऊपर ही निर्भर थे कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर कौन आते हैं, राजा आते हैं, और जो चीफ है या जो सेनापति है ये सब क्षत्रिय में आते थे और पूरे देश की रक्षा करते थे, पूरे राष्ट्र की रक्षा करने का काम करते थे क्षत्रिय। ऑल द 3 वर्णास शेयर वन कॉमन फीचर, दे वर एंटाइटल्ड टू उपन्यास और इंस्टीट्यूट विद द स्केर्ड साइट अकॉर्डिंग टू वैदिक मंत्रास। अब जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य,
इनके अंदर सब के अंदर कॉमन फीचर जो है वो था, और इन सब जो ये तीन थे, जो ट्राइब्स थी, तीनों कास्ट थी, जो तीनों वर्णास थे, उनको ऊंचा माना जाता था समाज की दृष्टि के अंदर। और जो वैदिक मंत्र है वो उसका भी पालन करते थे और उसका जप क्या करते थे, कौन, ये तीनों वर्णास। द फोर्थ वर्णा was deprived of the scared thread ceremony and recitation of the Gayatri mantra, and this began imposition of disabilities on the Shudras। अब जो चौथा वर्ण था जिसको क्या नाम दिया गया, शूद्र नाम दिया गया। तो जो शूद्र थे, जो चौथा वर्ण था शूद्र, वो डरते थे। किससे डरते थे, जो ऋषिशेषन होता था। ऋषिशेषन का मतलब है जो भी गायत्री मंत्र का जप किया जाता था, पाठ किया जाता था, उससे डरा करते थे। और साथ ही जो उपन्यास लिखे गए थे, उपन्यास संस्कार जो लिखे गए थे, उनसे भी डरा करते थे, उनको पढ़ने से। क्योंकि जो शूद्र है उनको सबसे नीचे श्रेणी के अंदर रखा गया था, और ये सब पढ़ने से वो डरते थे, ताकि जो दूसरे जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उन पर आक्रमण ना कर दे, उनको दंड ना दे दे। द प्रिंस प्रेजेंट द राजन्यास ऑर्डर ट्राइड टू अरेस्ट हिज पावर ओवर ऑल द 3 अदर वर्णास। अब जो सबसे बड़ा प्रिंस को माना जाता था, और प्रिंस या फिर जो प्रिंस थे उन्होंने क्या बनाया, राजन्य ऑर्डर बनाया, जिसके अंदर जितने भी बाकी के 3 वर्णास है उसकी पावर और उनके बारे में बताया, उनके नियम लागू कर दिए गए उनके द्वारा। इन एटरिया ब्राह्मण टेक्स्ट इन रिलेशन टू द प्रिंस, द ब्राह्मण इज डिस्क्राइब्ड एज अ सीकर ऑफ लाइवलीहुड एंड एन एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट्स बट रिमूवल ऑफ विल। अब जो एटरे ब्राह्मण है उसका जो टेक्स्ट है वो भी अपने लेटर वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसके अंदर पाया जाता है। और इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो प्रिंस और जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचे माने जाएंगे रहने के हिसाब से, और जितने भी गिफ्ट्स है ब्राह्मणों को उपहार दिया जाएगा, भेंट दी जाएगी। और साथ ही जो ब्राह्मण है उनको विल, मतलब कि जो विल है उसके अंदर किसी के ऊपर गुलामी नहीं करने दी जा रही थी ब्राह्मण और प्रिंस को, ऐसा बताया गया है एटेरे ब्राह्मण के अंदर। A वैश्य इज कॉल्ड ट्रिब्यूट पेइंग मीन फॉर बीइंग बीटन एंड टू बी ऑब्जर्व एट विल। अब जो वैश्य थे, जो तीसरी ट्राइब थी वैश्य, उनको क्या कहा जाता था कि वो खुद के अनुसार स्वेच्छा से श्रद्धांजलि दे सकते थे, और साथ ही जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उनको दान दिया करते थे, कौन, वैश्य, और उनके खाने का बंदोबस्त किया करते थे। और साथ ही खुद की स्वेच्छा अनुसार कोई भी अगर युद्ध हार जाता है तो उसके अंदर बलिदान दे सकते थे वैश्य। द वर्स्ट पोजीशन इज रिजर्व फॉर द शूद्रास। अब सबसे जो खराब पोजीशन थी वो किन के लिए बताई गई, शूद्र जो जाति थी आखिरी, उनके लिए बताई गई सबसे खराब पोजीशन। ही इज कॉल्ड सर्वेंट ऑफ अनदर्स। जो शूद्र है उनको क्या कहा जाता था, दूसरे जो नागरिक है, दूसरी जो जाति है, उनका सर्वेंट, उनका नौकर। टू बी मेड टू वर्क एट विल बाय अनदर, मतलब उनको क्या करना था, काम कैसे करना पड़ता था कि जो दूसरे हुक्म देंगे उस हिसाब से ही काम करना पड़ता था कि इनको, शूद्र को। एंड टू बी बीटन एट विल, और कोई भी अगर काम कर रहा है, अगर गलती हो जाती है उनसे तो उनको मारा भी जाता था बाकी जो वर्णास थे उनके द्वारा। सेक्शंस ऑफ आर्टिसेंस सच एज रथकर और चैरियस मेकर एंजॉयड अ हाई स्टेटस। अब जो आर्टिसेंस है, जो आर्ट बनाया करते थे, जैसे जो रथ बनाया करते थे या फिर जो चैरियट बनाते थे, रथ बनाते थे, उनको हाई स्टेटस दिया गया, क्योंकि युद्ध वगैरह होते हैं उसके अंदर रथ ही काम आता है, मेन इंपॉर्टेंट रथ रहा करता था जिससे युद्ध आसानी से जीता जा सके। मेल एसेंटर्स केम टू बी वर्शिप, वुमेन वर जनरली गिवन अ लोअर पोजीशन। अब जो मेल डाइटिस थी, मतलब जो गॉड थे, देवता को ज्यादा पूजा जा रहा था, और जो मेल एंसेस्टर्स थे, जो राजा थे, मेल राजा थे, और जो मेल जो पुराने जो इतिहासकार थे और जो ब्राह्मण थे उन्हीं को पूजा जा रहा था, लेकिन जो वुमेन थी उनको लोअर पोजीशन दी जा रही थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स मीन्स द काउ पेन और द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू होल क्लैन आर कैप्ट। अब एक सिस्टम बनाया गया, एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया गोत्र। और गोत्र के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कोई काउ हो गई या बफेलो हो गई या बाकी के जो कैटल्स हो गए, मतलब जो सेम ब्रीड के और सेम तरह के जो कैटल पाए जाते हैं जिस जगह रखे जाते थे, उसको गोत्र नाम दे दिया गया था। पीपल बिगेन टू प्रैक्टिस गोत्र एक्सोगैमी, लेकिन जो लोग है, पीपल है, वो क्या करने लग गए, जो गोत्र सिस्टम था उसको खुद के धर्म के अंदर, खुद के जो समाज में अपनाने लग गए गोत्र सिस्टम को। नो मैरिज कुड टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र और हैविंग सेम लाइनेज। अब जो लोग थे, ये गोत्र सिस्टम तो बनाया गया था कैटल्स के लिए कि इसके अंदर सेम ब्रीड की या सेम क्लैन की
कैटल को रखा जाएगा। लेकिन जो पीपल थे लेटर वैदिक पीरियड के, उन्होंने क्या करा, इस गोत्र सिस्टम को खुद के समाज के अंदर जोड़ लिया और इसके अंदर जोड़ लिया, और इसके द्वारा क्या बताया गया कि कोई भी शादी है वो सेम गोत्र के अंदर नहीं करी जाएगी, या फिर जो सेम लाइनेज है उसके अंदर नहीं करी जाएगी, ऐसा लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बता दिया। इन द पोस्ट वैदिक टेक्स्ट वी हियर ऑफ 4 आश्रम्स, दैट ऑफ ब्रह्मचरी और स्टूडेंट, गृहस्थ और हाउस होल्डर, वानप्रस्थ और हर्मिट, एंड सन्यासीन और एस्केटिक हु कंप्लीटली रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ। अब देखो, जो वैदिक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट, उसमें तो नहीं बताया, लेकिन उसके बाद में जो वैदिक टेक्स्ट लिखे गए उसको अकॉर्डिंग पता चलता है कि टोटल 4 आश्रम है वो बनाए गए थे, जिसके अंदर पहला आश्रम हुआ करता था ब्रह्मचरी, जिसके अंदर जो शिष्य होते थे, जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट नाम दूसरा दिया गया स्टूडेंट। ब्रह्मचरी के अंदर क्या होता था, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और इनमें गुरुकुल बनाया गया था। दूसरा था गृहस्थ, गृहस्थ को कहा जाता है हाउस होल्डर। उसके अंदर गृहस्थ में बताया गया कि घर के अंदर कैसे क्या करना है, किस तरह घर खर्च चलाना है, इसकी शिक्षा दी जाती थी गृहस्थ के अंदर। और तीसरा है वानप्रस्थ, जिसको हर्मिट कहा गया है। वानप्रस्थ का मतलब है एकांतता, मतलब लोग जो है वो एकांत में रहकर एकांत में रहा जाता था। तीसरा आश्रम ये था। और चौथा आश्रम था सन्यासीन, जिसको एस्केटिक कहा गया है, जिसके अंदर जो योगी होते हैं या जो गुरु होते हैं वो आते हैं सन्यासीन के अंदर। तो ये बना दिए गए 4 आश्रम। और जो सन्यासी है, लास्ट आश्रम जो था सन्यासी की जो शिक्षा दी जाती थी सन्यास की, उसके अंदर क्या बताया गया कि जो पूरा वर्ल्ड है उससे कोई नाता नहीं होता था सन्यासी आश्रम में। इन पोस्ट वैदिक टाइम्स ओनली द स्टेज ऑफ द हाउस होल्डर वॉज कॉमनली प्रैक्टिस बाय ऑल द वर्णास। अब जितने भी वर्णास थे, चाहे से वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे, इन सबके द्वारा सबसे ज्यादा क्या अपनाया गया, हाउस होल्डर वाली जो स्टेज थी, जो गृहस्थ जो जीवन था वो अपनाया गया था इन चारों वर्णास के द्वारा ज्यादातर। गॉड्स, रिचुअल एंड फिलोसफी। अब जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जिन भगवान का जिक्र हुआ है, जिन गॉड्स को वो मानते थे, जिनकी वर्शिप किया करते थे, या फिर जो रीति रिवाज थे, उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इन लेटर वैदिक पीरियड द अपर डॉब डेवलप्ड टू बी द क्रेडल ऑफ आर्यन कल्चर अंडर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें क्या था, जो डॉब रीजन था, अपर डॉब रीजन, उस जगह क्या किया गया, जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है, जो ब्राह्मणिकल जो मान्यताएं बताई गई, जो नियम वगैरह थे, वो अपनाए गए किनके द्वारा, आर्यन के द्वारा, आर्यन कल्चर के द्वारा। द 2 आउटस्टैंडिंग ऋग्वेद गॉड्स इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस। अब क्या हुआ, जो जैसे लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, जो ऋग्वेद के गॉड थे, कौन थे, इंद्रदेव और जो अग्निदेव थे, इनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। द प्रजापति द क्रिएटर केम टू बी ऑक्यूपाई सुप्रीम पोजीशन इन लेटर वैदिक पीरियड। अब जो सुप्रीम पोजीशन थी किनको दी गई, प्रजापति। और प्रजापति को कैसे डिनोट किया गया, द क्रिएटर, मतलब वर्ल्ड का क्रिएटर। और इनको क्या दी गई, सुप्रीम पोजीशन, सबसे बड़ी पोजीशन दी गई लेटर वैदिक पीरियड में। रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन लेटर वैदिक टाइम्स एंड विष्णु केम टू बी कन्विंस एज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। अब रुद्र एक नाम, रुद्र जो देव है, इनके बारे में बताया गया है कि ये है वो किसके गॉड हुआ करते थे, एनिमल्स के गॉड माना जाता था रुद्र को लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। और जो भगवान विष्णु है उनके बारे में बताया जाता है लेटर वैदिक पीरियड में कि इनको प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, मतलब जो लोग हैं उनका पालनहार कहा जाता था लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। पूषण हु वाज सपोज टू लुक आफ्टर कैटल केम टू बी रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रास। अब पूषण एक गॉड है, पूषण नाम के मान्यता है कि जो पूषण नाम के गॉड है वो किसकी रखवाली क्या करते थे, जो कैटल होते थे उनकी रखवाली क्या करते थे, जैसे कि गाय हो गए, भैंस हो गई, इनकी रखवाली क्या करते थे। और यह भी कहा जाता है कि जो पूषण है वो शूद्र जो वर्ण थी, लास्ट वर्ण शूद्र थी, उनके गॉड माने जाते हैं पूषण। Individuals offers oblation to Agni and each one of these took the form of ritual और sacrifice। अब जो लोग थे, लोकल पीपल, वो क्या करते थे, अग्नि जो देव थी उनके मानते थे ज्यादा, और जो भी रिचुअल और सेक्रीफाइस होते थे वो भी किए जाते थे अग्नि के अंदर। जैसे देह संस्कार भी अग्नि द्वारा ही किया जाता था किसी का भी। Sacrifices involving killing of animals on a large scale and especially the destruction of cattle wealth, the guests were known as Gogna or who was feed on cattle। अब क्या हुआ, कई सारे सेक्रीफाइस हुए, कई सारे बलिदान दिए गए, किनके लिए, जानवरों की रखवाली करने के लिए कई सारे बलिदान दिए गए। और साथ ही
कई सारी बलि चढ़ाई गई किनकी, जानवरों की, ऐसा इसमें बताया गया है। और जो भी कैटल की वेल्थ है उसमें भी डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कम हो गई कैटल की वेल्थ अकॉर्डिंग टू ऋग्वैदिक जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अकॉर्डिंग। और जो गेस्ट है, मेहमान है, उनको क्या नाम दिया गया, गोगना नाम दिया गया। और उसको क्या कह दिया गया, वन हु वाज फीड ऑन कैटल, मतलब जो कैटल के ऊपर डिपेंड होता है वो गोगना कहलाता है। द स्पेसिफायर वाज नोन एज द यजमन, द परफॉर्मर ऑफ यज्ञ, एंड हिज सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैजिकल पावर्स ऑफ वर्ड्स अल्टर करेक्टली इन सेक्रीफाइस। अब जो सेक्रीफाइसेस किए गए वो कहाँ कैसे किए गए, यजमन बोला गया सेक्रीफाइसेस को। और वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, यज्ञ, जो यज्ञ हुआ करते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए गए, जिसके अंदर जो सेक्रीफाइस होते थे उनके लिए प्रेयर की गई थी। और इनको क्या कहा है, जो मैजिकल वर्ड्स है वो यूज किए जाते थे इसके अंदर। सेक्रीफाइसेस वर इन्वेंटेड, अडॉप्टेड एंड एलोबोरेटेड बाय द प्रीस्ट कॉल्ड द ब्राह्मण्स। अब जो भी सेक्रीफाइस किए गए थे वो किनके द्वारा किए जाते थे और किनके द्वारा बनाए जाते थे, ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए जाते थे और उनके द्वारा ही अडॉप्ट किए जाते थे। एज मैनी एज 240,000 cows were given as दक्षिणा और द गिफ्ट्स ऑफ ऑस्किलेटिंग प्रीस्ट इन द राजस्व सेक्रीफाइस। अब जो राजस्व सेक्रीफाइस होती है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, ऐसा सुना जाता है कि करीब 2,40,000 जो गाय है वो दान में दे दी गई थी, दक्षिणा के रूप में दे दी गई थी ब्राह्मण्स को। गोल्ड क्लॉथ एंड हॉर्सेज वर आल्सो गिवन एज सैक्रिफिशियल गिफ्ट्स। अब बलिदान के जो बलिदान हुआ करता था उसके अंदर क्या कर देते थे, गोल्ड, सोना, कपड़े और जो हॉर्सेस है वो भी गिफ्ट में दे दिया करते थे ब्राह्मण्स को। द शतपथ ब्राह्मण स्टेट्स दैट इन द अश्वमेध नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑल शुड बी गिवन टू द प्रीस्ट। अब जो शतपथ ब्राह्मण है उनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म होगी तो जितना भी ईस्ट हो वेस्ट हो चारों दिशा के अंदर जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो किनको दान में दे दी जाए, ब्राह्मणों को दान में दे दी जाए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है सब कुछ दान में दे दे, कुछ हिस्सा राजा भी रखा करते थे उसमें। एंड ऑफ द वैदिक पीरियड बिगेन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन अगेंस्ट कल्ट्स एंड रिचुअल्स, स्पेशली इन लैंड ऑफ पांचाल्स एंड विद्या, वेयर अराउंड 600 BC द उपनिषद्स वर कंपाइल्ड। अब जो वैदिक पीरियड का जो एंड हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, खूब सारे क्या हुए, कल्स और रिचुअल्स के अगेंस्ट हो गए थे कई से लोग, मतलब जो भी रीति रिवाज थे उसके अगेंस्ट हो गए, कई सारी जो रिवाज थी उसको बंद करा दी गई थी एंड ऑफ वैदिक पीरियड के, जब वैदिक पीरियड एंड हुआ था तो जो लैंड थी जैसे पंचाल की थी और विद्या की थी वो 6000 BC के अराउंड पाई गई थी। उसके बाद ये जो लेटर वैदिक पीरियड है वो डिक्लाइन हो गया था और जो उपनिषद है वो भी बना दिए गए थे इसके अंदर। द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट एम्फसाइज दैट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ और द आत्मान शुड बी एक्वायर्ड एंड द रिलेशन ऑफ आत्मान विथ ब्रह्म। अब जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि नॉलेज ऑफ सेल्फ मतलब खुद के बारे में नॉलेज, आत्मान कहा जाता था इसको, खुद के बारे में नॉलेज सबको होनी चाहिए। मतलब ये साइकोलॉजिकल सेक्ट था जिसके अंदर खुद के बारे में नॉलेज, जैसे मेडिटेशन वगैरह है, उससे खुद को जाना जाता था कि कौन है अपन और कैसे आए, और जो परमात्मा थे उनके बारे में भी इसमें जाना जाता था। और नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में नॉलेज ली जाती थी इससे। और ये किसके द्वारा बताया गया है, ये जो ब्रह्म है उनके द्वारा यह बताया गया है, जो ब्रह्मदेव थे उनके द्वारा इनकी मान्यता जोड़ी गई है। इन लेटर वैदिक पीरियड बिगिनिंग ऑफ द टेरिटोरियल किंगडम्स। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर क्या हुआ, जो टेरिटोरियल किंगडम थे, जो राज्य दरबार थे और जो राजा के वो थे किंगडम्स, वो बना दिए गए थे। वार्स वर फाउट नॉट ओनली फॉर द पोजेशन ऑफ कैटल बट आल्सो फॉर वार्ट ऑफ टेरिटरी। अब पहले युद्ध कैसे लड़ते थे, पहले युद्ध सिर्फ कैटल्स के लिए ही लड़ा करते थे, जैसे गाय और जो गाय वगैरह हो गई इनके लिए ही युद्ध लड़ते थे, इनकी रक्षा के लिए युद्ध लड़ते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, टेरिटरी के लिए भी युद्ध लड़ने लग गए, मतलब जमीन के लिए भी युद्ध चालू हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद। द फेमस महाभारत बैटल फाउट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास इज एट्रीब्यूटेड टू दिस पीरियड। अब जो बैटल हुआ था किनके बीच हुआ था, पांडव और जो कौरव थे उनके बीच में बैटल हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, ये भी इस पीरियड का बताया जाता है, लेटर वैदिक पीरियड का। चीफ्स ग्रू एट द expense of tribal peasantry and handsomely rewarded the priests who supported their patrons against common people called वैश्यास। अब जो भी चीफ हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, इसके अंदर बताया गया जो ट्राइबल पेजेंट्री है, जो ट्राइबल जो फार्मर्स थे, लोकल पीपल थे, उनके द्वारा रिवार्ड दिया जाता था किनको, चीफ्स के द्वारा। और जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण थे और जो चीफ थे उनकी रखवाली करते थे कौन,
वैश्यस कॉमन पीपल, और उनके लिए सेक्रीफाइस भी करते थे कॉमन पीपल। द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ एग्रीकल्चर डिड नॉट लीव स्कोप फॉर टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स इन सफिशिएंट मेजर। अब बाद में क्या हुआ, जो भी एग्रीकल्चर बना था उसमें क्या हुआ कि जो टैक्स होता था एग्रीकल्चर पे या ट्रिब्यूटीज पे जो टैक्स होते थे वो इतना ज़्यादा नहीं वसूला गया लेटर वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग। अब ये था अपन ने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा, जिसमें आर्यंस का आगमन कैसे हुआ वो पढ़ा था अपन ने, और जो ऋग्वेद है उसके बारे में पढ़ा था। और ये जो 2 लेक्चर थे, लास्ट 2 लेक्चर, इसमें पढ़ा अपन ने किसके बारे में, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। और आपने अगर इस लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अपन ने डिस्कस कर लिया, लेटर वैदिक पीरियड भी कर लिया, अर्ली वैदिक पीरियड भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो जैनिज्म है और जो बुद्धिज्म है वो अपने इंडिया में कैसे आए और उन्होंने अपने क्या क्या रिचुअल्स है वो अपने इंडिया के अंदर अपनाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।